हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, क्लैनबिट्रोल, जिसको सुपर फास्ट कटिंग के लिए यूज किया जाता है। बहुत तेजी से फैट कटिंग करने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस मॉडल्स, ये सब इसका यूज करते हैं। फोटोशूट या स्टेज कंपटीशन से पहले, एक महीना पहले लोग बाग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को जो है स्काई रॉकेट बना देता है। लेकिन क्या ये सेफ है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लैनबिट्रोल के बारे में। हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्लैनबिट्रोल क्या है, इसके यूज क्या है, बेनिफिट क्या है, कैसे इसको यूज करना है, डोजेस इसके क्या रहेंगे, साइड इफेक्ट्स क्या रहेंगे, ठीक है, और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको कैसे बनाया गया, किस लिए बनाया गया, ठीक है, कैसे काम करता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्लैनबिट्रोल की। क्लैनबिट्रोल को बनाया गया था 90s में। 90s में बनाया गया था किस लिए? अस्थमा पेशेंट्स के लिए। तो वो भी ज्यादातर बनाया गया था वेटनरी यूज के लिए। तो बेसिकली 90s में इसको बनाया गया अस्थमा के लिए, वेटनरी यूज के लिए, स्पेशली घोड़ों के लिए, ठीक है। जब उनको इसे दिया गया तो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इसके साथ ही उनका अच्छा खासा फैट लॉस भी हो रहा था। तो फैट लॉस को देख के उन्होंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू करा। फिर उन्होंने दूसरे पशुओं पर भी उसको जो है ट्रायल उसका शुरू किया। तो देखा कि भाई इससे क्या होता है कि फैट लॉस तो पक्का होता है, ठीक है। तो कुछ बॉडी बिल्डर्स ने भी इसको ट्राई किया, यूज करना शुरू किया। तो उनको इसके काफी बेनिफिट्स देखने को मिले, फैट लॉस काफी अच्छा देखने को मिला। बॉडी को क्लीन करने में यानी कि फैट लॉस में उनको काफी हेल्प मिली। इसके साथ ही कुछ लोगों ने बताया कि उनको एनाबॉलिक स्टेरॉइड के फायदे भी इस टैबलेट से मिल गए, ठीक है। लेकिन वो कुछ ही लोगों ने क्लेम किया कि उनको ऐसे फायदे मिले। तो वो रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिला। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, बॉडी के अंदर काम कैसे करता है। तो सबसे पहली बात तो ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, कोर टेम्परेचर को बढ़ा देता है, आपके मेटाबॉलिज्म को हाई कर देता है, ठीक है। क्योंकि ये एक तरीके से हाई कैफीन है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी का जो बीएमआर रेट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से आपको एक्सट्रीम फैट लॉस दिखाई देगा। ये आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको देना शुरू कर देगा। मेटाबॉलिज्म क्या है दोस्तों? मेटाबॉलिज्म का मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपका शरीर, आपके शरीर के अंदर जो जमा चर्बी है, फैट है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ताकि आप अपनी दिनचर्या का जो भी काम कर रहे हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, आपका दिल धड़क रहा है, खून आपके शरीर में दौड़ रहा है, इन सब के लिए हमारे शरीर को चाहिए होता है एनर्जी, ठीक है। आप कोई भी काम नहीं करेंगे लेकिन आपके इनर ऑर्गन्स वो तो काम कर ही रहे हैं, तो आपको हर हाल में एनर्जी की जरूरत होती है। जब हम बाहर से कम कैलोरीज लेते हैं तो कम एनर्जी हमारे पास आती है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है वो प्रक्रिया जब आपका शरीर, जो आपके शरीर के अंदर फैट जमा है, उसको यूज करता है एनर्जी के लिए। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को हाई कर देगा, जो शरीर में चर्बी है उसको जो है एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज करना शुरू कर देता है, ठीक है। ऐसे तो ये काम करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि भाई इसके फायदे आपको क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। तो बेनिफिट्स आपको रैपिड फैट लॉस दिखाई देगा, स्पेशली आपका जो अब्डोमिनल एरिया है, यानी कि जो आपकी नाभि है उसके आसपास सबसे ज्यादा और सबसे जिद्दी फैट जमा होती है। सबसे अंत में जाने वाली फैट वही है। बंदे का पूरा साइज चला जाएगा, पूरा मसल लॉस हो जाएगा, लेकिन वो जो नाभि के एरिया का जो फैट है ना, वो इतना खतरनाक है कि वो आपको पूरा खत्म कर देगा, वो खत्म नहीं होता। तो उसको आ, कम करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है जी। आपकी लोअर बैक, लोअर बैक जानते हैं आप, जो पीछे लव हैंडल होते हैं, पीछे होते हैं बैक साइड में, आप जानते होंगे, बेली के पीछे बिल्कुल। तो वहां भी बहुत जिद्दी फैट जमा होती है, उसको भी कम करने में हेल्प करेगा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, जिससे मैंने बताया कि आपकी स्टोर्ड फैट को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज करना शुरू करेगा। तीसरा, ये आपकी एपिटाइट को सप्रेस करता है। दोस्तों, जब हम फैट लॉस की बात करते हैं तो फैट लॉस में हमें करना क्या होता है कि हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि हमें कम कैलोरीज लेनी है और शरीर से ज्यादा खर्च करनी है। मान लीजिए कि आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है एक दिन की 2500 कैलोरीज, ठीक है।
आप 500 कैलोरीज कम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं 2000 कैलोरीज, तो रेस्ट जो 500 कैलोरीज बची है, आपका शरीर क्या करेगा, वो शरीर में जो जमा फैट है, जो एनर्जी है, उससे उसको लेगा। धीरे धीरे वहां से कटिंग शुरू हो जाएगी। पहले आपने धीरे धीरे उसमें एड ऑन किया था, अब धीरे धीरे आप जो है वहां डेफिशिएंसी क्रिएट करके, किसकी, कैलोरीज की डेफिशिएंसी क्रिएट करके उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके एपिटाइट यानी कि भूख को सप्रेस कर देगा। बेनिफिट क्या मिलेगा कि कम खाने का मन करेगा, कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। चौथा फायदा है कि भाई एक ड्राई लुक आपको देता है, ड्राई लुक देगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी से काफी सारा वाटर जो है निकल जाएगा। तो ड्राई लुक देगा, क्लीन लुक देगा। स्टेज से पहले, फोटोशूट से पहले आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसकी डोजेस की भी बात करेंगे, एकदम से ऐसे नहीं लेना है, कोई बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, उसकी भी बात करेंगे, डोजेस की भी बात करेंगे, साइड इफेक्ट्स की भी बात करेंगे। इसे लेने के बाद दोस्तों आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है। तो कई मामलों में लोगों को इससे एक एनर्जी मिलती है, उनको लगता है कि भाई एनर्जी आ रही है, वर्कआउट के दौरान उनको काफी मजा आता है। तो ये सिर्फ होता है इसलिए कि एनर्जी ये कोई देता नहीं, बस आपको फील होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। ठीक है। तो जिम के दौरान ये लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों फायदे तो हो गए, अभी हम बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स की, क्योंकि साइड इफेक्ट को जाने बिना किसी भी चीज को इस्तेमाल करने का मतलब है अंधी रेस में दौड़ना। ठीक है। यानी कि आप ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। आपको फायदे हर कोई बता देगा, नुकसान आपको नहीं बताए जाते हैं। जिम के अंदर स्पेशली यही होता है कि आपको बता देंगे भाई ये टैबलेट लेना, ये बहुत कमाल की है। कोई भी चीज जीवन में इस्तेमाल नहीं करना जब तक आपको उसके फायदे और नुकसान दोनों ना पता हो। ठीक है। तो थोड़ी सी स्टडी आप लोग भी कीजिए, थोड़ी मदद मैं आपकी करूंगा, स्टडी मैं करूंगा और आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर ही रहा हूं, आपको डिलीवर करता रहूंगा टाइम टू टाइम। सबसे पहला है कि आपको जो है रैपिड हार्ट बीट देखने को मिलेगी, 100% रूप से देखने को मिलेगी। आपका दिल जो है बहुत तेज तेज धड़कने लगेगा, घबराहट आपको महसूस होने लगेगी, पैल्पिटेशन आपको महसूस होगी, हाथ पैर कांपना कॉमन बात है, 100% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये चीजें देखने को ना मिले। घबराहट होगी, पैल्पिटेशन होगा, हाथ पैर आपके ऐसे कांपेंगे, बिल्कुल आपका दिल जो है बहुत तेज तेज धड़कने लगेगा, उसकी जो हार्ट बीट है तेज हो जाएगी। एंजाइटी, एंजाइटी आपको फील होगी, बेचैनी आपको फील होगी। ठीक है। इंसोम्निया, नींद ना आना आपको हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई कैफीन का एक डोज होता है एक तरीके से। तो ध्यान रखना है कि इंसोम्निया भी आपको हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर आपको 100% देखने को मिलेगा, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। मसल क्रैम्प, 100% आपको मसल क्रैम्प देखने को मिलेंगे। मसल क्रैम्प आप जानते होंगे, जब एक मसल दूसरे मसल के ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि मसल्स अब ड्राई हो चुके हैं। जब वो ड्राई होते हैं तो एक दूसरे मसल में फंसने लगते हैं। आई होप आप जानते होंगे मसल क्रैम्प क्या होता है। ठीक है। हेडेक आपको देखने को मिलेगा, मेरे हिसाब से 70% केसेस में हेडेक देखने को मिलता ही है। इसके साथ में दोस्तों रिस्क बहुत है, क्योंकि बेनिफिट्स इसके हैं, ठीक है, फैट लॉस में आपको काफी मदद कर देगा, लेकिन रिस्क में इसकी कोई कमी नहीं है। इसका ओवरडोज अगर हो गया तो आपको हॉस्पिटलाइज होना 100% पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसका एक साइड इफेक्ट है कि आपके जो हार्ट का साइज है वो एनलार्ज हो जाएगा, दिल का साइज बड़ा हो जाएगा, जो कि बहुत 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 खतरनाक चीज आपके लिए साबित होगी। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है रिबाउंड वेट गेनिंग। रिबाउंड वेट गेनिंग का मतलब है जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे आपका वेट उतनी ही तेजी से गेन होने लगेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है। महिलाओं के लिए दोस्तों एक प्रॉब्लम है कि ये उनके हार्मोन को इम्बैलेंस कर सकता है, तो फीमेल्स को थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए। इसकी डोजेस के बारे में हम दोस्तों अब बात करते हैं कि डोजेस आपको कितनी लेनी चाहिए। इसकी डोजेस ही आपको जो है ध्यान से लेनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई तो आपको जो है हार्ट अटैक भी आपको एक तरीके से हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के इसकी डोजेस के साथ खेलना होता है।
डोजेज है इसकी दोस्तों बिगिनर्स के लिए है। अभी बात करेंगे कि बिगिनर कौन है, इंटरमीडिएट कौन है और एडवांस कौन है। आप लोगों को बहुत शंका होगी कि भाई मैं भी इंटरमीडिएट हो गया, मैं तो अब एडवांस हूँ, बताएंगे अभी आपको, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए जो है 20 से 40 एमसीजी एक दिन में, 20 से 40 एमसीजी, एमजी की यहाँ बात नहीं हो रही है, एमसीजी की बात हो रही है। एमसीजी एमजी से भी कम है। तो टैबलेट आती है एमसीजी के फॉर्म में, 20 एमसीजी की भी आती है और 40 एमसीजी की भी आती है। बेटर ये रहेगा कि आप जो है इसको 20 एमसीजी लें और दिन में 2 बार लें। अगर आप बिगिनर हैं तो एक टाइम में 40 एमसीजी नहीं लेनी है। अगर आपको 40 एमसीजी की टैबलेट ही मिल पा रही है तो उसको आधा कर लीजिए, वो छोटी सी टैबलेट होगी, उसको आधा कर लीजिए, हाफ सुबह हाफ शाम, 2 टाइम में लेंगे तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। इंटरमीडिएट लोगों के लिए 60 टू 80 एमसीजी, 60 से 80 एमसीजी दिन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन लेना 2 ही टाइम में है, एक साथ नहीं लेना है। इंटरमीडिएट लोगों के लिए होता है दोस्तों 80 से 120 एमसीजी पर डे, लेकिन वो जानते हैं कि उनको यूज कैसे करना है। अब बात करते हैं कि भाई इंटरमीडिएट कौन है, बिगिनर कौन है और एडवांस कौन है। अगर आपको 2 या 3 साल, मतलब 3 साल तक अगर आपको हुए हैं रेगुलर जिम करते हुए, मैं रेगुलर की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 महीने किया फिर 2-3 महीने छोड़ दिया। रेगुलर आपको अगर 3 साल हो चुके हैं तो आप बिगिनर कैटेगरी में हैं। जी हाँ, आपको शौक लग रहा होगा कि भाई यार मैं अभी तक बिगिनर हूं। जी हाँ, आप अभी 2-3 साल सीख रहे हैं, आप जो है करेक्ट फॉर्म सीख रहे हैं कि सही फॉर्मेशन क्या है, सही तरीके से ट्रेनिंग कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि इंटरमीडिएट लोग कौन है। इंटरमीडिएट लोग वो हैं जिनको करीब 5 साल रेगुलर वर्कआउट करते हो गया है, ठीक है। तो डोजेज जो है आप उसी हिसाब से चूज करेंगे, ठीक है। एडवांस लोग कौन है, एडवांस लोग वो हैं जिनको मोर देन 5 ईयर से हो चुके हैं, 10 ईयर के आसपास हो चुके हैं, वो एडवांस लोग हैं। या फिर आप जो है 1-2 कॉम्पिटिशन्स खेल चुके हैं तो आप एडवांस लेवल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपने डोजेस को जो है उसी के अनुसार लेना है। अब इसकी जो लास्ट डोज है वो है 140 एमसीजी पर डे की, जो कि 2-3 बार में लेनी होती है। इससे ज्यादा अगर आप एक दिन में यूज करते हैं, वो भी एडवांस लोगों के लिए है, इससे ज्यादा आप अगर यूज करते हैं इसकी डोज को तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, यानी कि आपकी जिंदगी के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ेगी। हो सकता है कि आपको एकदम से हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन देखने को मिल जाए। एक डॉक्टर थे, मैंने बहुत पहले वीडियो देखी थी जब मैंने ये क्लैनबिट्रोल वगैरह यूज की थी, मैंने भी यूज की है। मैंने इसकी जो लास्ट डोज ली थी वो ली थी 120 एमसीजी 1 डे की, तो काफी बार ली, लेकिन बहुत बहुत खतरनाक जो है हालात हो जाती है। तो उन डॉक्टर ने जो बताया था कि उनके यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनकी वीडियोस मैंने देखी थी। यूज करने से पहले क्या है कि मैं हर चीज के बारे में पढ़ता हूँ, देखता हूँ, उसके बाद ही यूज करता हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। आपको कोई भी चीज अगर यूज करनी है तो पहले उसकी प्रॉपर जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने उनसे उनकी वीडियो देखी तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारे केसेस जो हैं क्लैनबिट्रोल के उनके यहाँ आते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं क्लैनबिट्रोल के हाई डोज के केसेस उनके यहाँ रजिस्टर होते हैं, जिनकी वजह से उनकी लाइफ को बचाना कई बार मुश्किल भी हुआ है। 1-2 केसेस में उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को जान से भी हाथ गंवाना पड़ा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स के चक्कर में ओवरडोज आपको किसी भी चीज का नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको इसको सेफली कैसे यूज करना है। इसका सेफली यूज करने का तरीका है 2 वीक्स जो है आपको ऑन करना है, फिर जो है कम से कम 2 वीक्स तक आपको जो है ऑफ रहना है, यानी कि 2 वीक आप इसका इस्तेमाल करें और 2 वीक आप इसको छोड़ दें। कभी भी आपको जो है 8 वीक से ज्यादा, यानी कि 2 महीने से ज्यादा कभी भी लगातार इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हार्डली जो है 4 वीक्स तक जो है रिकमेंडेशन होता है इसका। 4 वीक्स में आपको काफी असर मिल जाएगा देखने को। ये प्रिपरेशन जो मतलब होती है आपकी बॉडी बिल्डिंग की, उससे 1 महीना पहले के लिए ये यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको लाइफ टाइम यूज करेंगे, नहीं, बहुत सारे खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं पीसीटी की। क्या आपको पीसीटी की जरूरत है? क्लैनबिट्रोल दोस्तों एक मेडिसिन है, ना कि कोई स्टेरॉइड है। तो स्टेरॉइड जो है आपके नेचुरल जो हार्मोन प्रोडक्शन होता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, उसको सप्रेस कर देते हैं। नेचुरल प्रोडक्शन आपका बंद हो जाता है, तो उसको चालू करने के लिए हमें पोस्ट साइकिल थेरेपी रिकमेंडेड होती है, लेनी ही पड़ती है।
ठीक है। तो इसके लिए आपको पीसीटी की जरूरत नहीं है अगर आप इसे अकेले यूज करते हैं, लेकिन लोग बाग इसको अकेले कभी यूज नहीं करते, स्टेरॉइड्स के साथ में ही इसको यूज करते हैं, यानी कि स्टेरॉइड वगैरह साइकिल चलती है और इसका भी एडिशनली जो है वो यूज करते हैं। तो उन केसेस में तो पीसीटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसको अकेले कर रहे हैं तो इससे अकेले के लिए कोई पीसीटी की जरूरत नहीं है। लेकिन बॉडी को स्टेबल रखने के लिए आप कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बॉडी को बैलेंस करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। अभी इसके दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। पहली बात तो आपको इसको एकदम से ओवरडोज नहीं लेना है, यानी कि आपको इसकी 20 mcg आपसे शुरू करना है। 20 mcg आप जो है 2-3 दिन तक लीजिए, फिर आप जो है स्विच कर सकते हैं धीरे धीरे 40 mcg तक। तो यही इसका तरीका होता है, पहले हल्की डोज लेनी है, धीरे धीरे इसकी डोज को बढ़ाना है। एकदम से आप नहीं ले सकते, एकदम से लेंगे तो आपकी बॉडी जो है सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, तो उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको होंगे। इसके साथ आपको पोटेशियम रिच फूड जो है अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा आपको पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, पानी यानी डिहाइड्रेशन अगर आपको हो गया तो ये सीधा आपको हॉस्पिटल ले जा सकता है, तो इसलिए पानी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दे, 3-4 लीटर पानी आराम से पिए, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी सी इसके साइड इफेक्ट से आपको बचा सके। अब बात करते हैं कि भाई इसको किसी के साथ स्टैक करके ले सकते हैं क्या, अदर चीजें जो होती हैं फैट लॉस के लिए, क्या उनके साथ स्टैक कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। एक आता है T3, ठीक है, ये भी एक स्टेरॉइड है, क्योंकि एक हार्मोन होता है T3 मतलब थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो T3 की टैबलेट्स आती हैं, उसके साथ में स्टैक करके लिया जा सकता है। अगर आपको बहुत तेजी से कोई शो में जाना है, कॉम्पिटिशन में जाना है, फोटोशूट वगैरह कराना है, तो तब इसका ले सकते हैं। दूसरा एनावार और विनिस्ट्रोल के साथ में इसको ऐड किया जा सकता है। एनावार भी स्टेरॉइड है, विनिस्ट्रोल भी स्टेरॉइड है, ठीक है। एनावार आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगा, विनिस्ट्रोल आपको जो है टैबलेट फॉर्म में भी आता है, स्टेनाजोल के नाम से उसकी टैबलेट आती है। स्टेनाजोल, विनिस्ट्रोल एक ही चीज है। विनिस्ट्रोल आप देखेंगे तो ज्यादातर आता है इंजेक्टेबल फॉर्म में, स्टेनाजोल जो है वो टैबलेट्स आती है, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों को एक ही मान के चलें। इसके साथ आप जो है एक चीज यूज कर सकते हैं, योहिम्बिन। अब योहिम्बिन क्या है? एक सप्लीमेंट है जो कि नेचुरली सप्लीमेंट होता है। ये एक छाल से बनता है, जो पेड़ होते हैं ना, अफ्रीकन एक पेड़ है, ठीक है, साउथ अफ्रीकन एक पेड़ है, जिसमें उसकी छाल जो होती है, बार्क, उससे जो है इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। तो इसको आप जो है यूज कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं, अगर आप इनको नहीं लेना चाहते, टैबलेट्स वगैरह का सहारा नहीं लेना चाहते हैं, तो कौन सी नेचुरल चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप जो है सेम बेनिफिट्स उठा सकते हैं, ये थोड़े से कम बेनिफिट्स के साथ भी काम कर सकते हैं बिना साइड इफेक्ट्स के। तो नेचुरली आप जो है यूज कर सकते हैं ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, मार्केट में आता है सप्लीमेंट, उसको यूज कर सकते हैं। कुछ केसेस में एल कार्निटीन या फिर CLA का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट लेंगे और कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो भी फैट लॉस हो जाएगा, अगर ये टैबलेट वगैरह नहीं ले रहे हैं तो भी, ठीक है। उसके साथ दोस्तों आपको जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। फैट लॉस के लिए सबसे बेस्ट होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लोग सोचते हैं कि कार्डियो से फैट लॉस होता है, नहीं, आपको कार्डियो भी करना है, लेकिन उसके साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। इसके साथ में एक नेचुरल चीज होती है जिंजर शॉट्स। जिंजर शॉट का मतलब है कि भाई 250 ग्राम आपको जो है जिंजर लेना है, अदरक लेना है, उसको अपने पीस लेना है, यानी ग्राइंड कर लेना है और उसका जूस निकाल लेना है। तो जूस निकालने के बाद बहुत सारा जूस उसका बन जाएगा, तो उसकी छोटी छोटी शीशी बना के लोग रख लेते हैं, उसको बोलते हैं जिंजर शॉट्स। तो वर्कआउट से पहले आप लेंगे तो फैट लॉस में बहुत बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे एथलीट इसका यूज करते हैं। बात करते हैं क्या मैंने इसको यूज किया है? जी हाँ, मैंने यूज किया है, लेकिन बहुत सेफली आपको इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये कंपाउंड है जिसका सहारा बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे लोग लेते हैं। इसका सहारा लिया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ में। अगर आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो कृपया इससे दूर रहें। थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। लाइफ थ्रेटनिंग इसलिए है क्योंकि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आपको जो है हार्ट अटैक के चांसेस बने रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो आज की इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं वो कंप्लीटली आपको पहुंच गई है। उसके बाद भी दोस्तों अगर आपको लगता है कि भाई कोई चीज छूट गई है, कोई चीज आप जानना चाहते हैं, कोई टॉपिक है आपके पास, चाहते हैं कि भाई मैं उस पर स्पेशली कोई वीडियो बनाऊं या किसका आंसर आपको दूं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। वहां जाके आप जो है अपनी राय भी दे सकते हैं कि वीडियो कैसे लगा।
कुछ चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाब मैं दूँ, वो भी आप वहाँ लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोज़ की ऑलरेडी तैयारी कर ली है। मेरे पास थोड़ा-सा टाइम की शॉर्टेज है। मैं 9 टू 5:30 मेरी एक जॉब है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे, संडे मेरे पास होता है। उसी में आपके लिए दोस्तों मेरे को वीडियो बनानी होती है, एडिट भी करनी होती है, तो बहुत सारे समय की मेरे पास जो है अभाव है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के अभाव में ही अच्छे काम होते हैं। अगर सारी चीज़ें मेरे पास हों, फ्री टाइम भी हो और नॉलेज भी हो, कैमरा भी हो, लाइट भी हो, है ना? माइक्स भी हों, सारी चीज़ कंप्यूटर सारी चीज़ होंगी, तो शायद उतनी अच्छी वीडियो भी नहीं बन पाएगी। दोस्तों अभी तो फ़ोन से वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। आने वाले समय में हो सकता है कि कैमरा खरीदें। अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो ज़रूर आपको जो है कैमरे से हम शूट करके वीडियोज़ देंगे, अच्छी क्वालिटी में। अभी हो सकता है कि इतनी अच्छी क्वालिटी वीडियो की ना हो, पर ऑडियो की क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी क्योंकि ऑडियो के लिए मैंने माइक लिया हुआ है, प्रॉपर माइक लिया हुआ है, तो उससे आपको आवाज़ काफ़ी अच्छी मिलेगी। माइक क्यों खरीदा गया? माइक इसलिए खरीदा गया दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी इतना मैटर नहीं करती। मैं कैसा दिख रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है जो मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो नॉलेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ, वो प्रॉपर मिलेगा। वो प्रॉपर कब मिलेगी? जब माइक एक अच्छा होगा। बुरे माइक के साथ में या बिना माइक के साथ में वो उतनी अच्छी आवाज़ या इतनी क्लियर नॉइज़ फ्री आवाज़ नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया है माइक के अंदर तो। बहुत सारी चीज़ों के अंदर अभी इन्वेस्ट किया है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करना बाकी है। तो जैसे-जैसे चैनल ग्रो होगा, आप लोगों की सपोर्ट से ही होगा, तो फिर आगे हम चीज़ें जो है अच्छी और बेहतर बनाएँगे। दोस्तों मैंने सभी तरीके के स्टेरॉइड्स के ऊपर स्क्रिप्ट्स बना के रखी है। जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनके ऊपर भी बना के रखी है, जितने हार्मोन्स हैं उनके ऊपर भी बना के रखी है, जितने पेप्टाइड्स हैं, जितने साम्स हैं, इंसुलिन है, सब के ऊपर एकदम से जो है स्क्रिप्ट्स मैंने बना के ऑलरेडी रखी हुई है। 1 साल मैंने काम किया है ऑफ़लाइन, ऑफ़लाइन ऑफ द कैमरा। यानी कि वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जो है गैदर करके, स्टडी करके रख ली है, ताकि आपके साथ में वो डिस्कस कर सकूँ। उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी तो तैयारी पूरी है, आपको पूरी जो है इन्फॉर्मेशन देने की। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके साथ ही बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ, आपके पास वो नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप जो है एक संपूर्ण जानकारी को अचीव कर पाएँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आपके जिम बडीज़ हैं, ताकि उनको भी ये प्रॉपर जानकारी हो सके। दोस्तों हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है कि लोग बागों को पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। चीज़ों को इस्तेमाल करने की जल्दीबाज़ी होती है, प्रॉपर पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से उनकी नॉलेज गेन नहीं करेंगे तो आपको उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। बाहर की कंट्रीज़ में लोग बाग करते हैं, यूज़ करते हैं, उनको कम से कम जो है इनके साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस के साथ में करते हैं, डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से करते हैं। इसलिए उनको साइड इफ़ेक्ट्स कम मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्ट्रांग। थैंक यू।